नमस्कार साथियों। तो आज क्या है, खेल दिवस है। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आप सभी जानते हैं कि ये जो खेल दिवस है किसके लिए मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो हमारे जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी थे, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद प्रयागराज में ही एक राजपूत परिवार में हुआ था। और इनकी जो माता थी वो थी जानकी देवी और इनके पिता क्या थे, सोमेश्वर दत्त, तो जो एक आर्मी में सूबेदार थे। और इनके एक भाई भी थे, रूप सिंह, वो भी हॉकी के खिलाड़ी थे, वो भी हॉकी खेलते थे। और जो ध्यानचंद थे, ध्यानचंद ने मतलब 16 साल की उम्र में ही इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को क्या कर दिया, एक सैनिक के रूप में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन इनका जुनून हॉकी के प्रति जो था वो कम नहीं हुआ। अगर इनको टाइम दिन में नहीं मिला तो ये रात को चांद की रोशनी में भी प्रैक्टिस किया करते थे, हॉकी खेला करते थे। इनको बहुत लगाव था हॉकी के प्रति। और इनकी जो बॉल थी, अगर एक बार हॉकी के पास आ जाती थी तो मानो वो चिपक जाती थी, एकदम लगी रहती थी। ऐसे ये खेलते थे, एकदम जुनून, एकदम खो जाते थे उसी में, खेल में ही खोते। कहते हैं ना कि आज ध्यान ऐसा खेल खेल गए कि सबकी ध्यान में वो ध्यान ही रह गया। इतना अच्छा हॉकी खेलते थे ये। और ये हैं तो क्या कहते हैं, नीदरलैंड की जो राजधानी थी एम्स्टर्डम में ये खेलने गए हॉकी। वहाँ इन्होंने क्या किया, जब हॉकी खेली वहाँ के लोगों ने इनको देखा, एकदम जब ऐसे गोल पे गोल करते थे, ऐसे देखते थे कि इनकी हॉकी से बॉल एकदम चिपकी रहती थी, तो सबको ये लगता था कि ध्यानचंद अपनी हॉकी में या तो गेंद या चुंबक को चिपका के रखे हैं। तो बाद में जैसे खेल समाप्त हुआ तो सबने मतलब क्या कहते खिलाड़ियों ने उनको रोका और उनकी स्टिक मांगी। उन्होंने हंस करके स्टिक अपनी दे दी। उनकी स्टिक को चेक किया गया और बाद में उनकी स्टिक को तोड़ा भी गया। और ऐसे फिर उन्होंने अपना जो पहला गोल्ड मेडल, इसके पहले भारत का अपना कोई तिरंगा झंडा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारा देश तब गुलाम था, आज़ाद भी नहीं था। फिर इसके बाद जब पहला गोल्ड मिला, फिर 1928 1932 के लॉस एंजल्स में भी गोल्ड मेडल हम लोग को मिला। 1928 के जो हमारे हॉकी टीम के कप्तान थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे। 1932 में भी गोल्ड मेडल मिला। यहाँ तक कि वहाँ के जो हिटलर का तानाशाह, वहाँ पे हिटलर का शासन चलता था। हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को ऑफर दिया अपने, उन्होंने पूछा कि आप भारत में किस पद पे निर्धारित हैं, एक सैनिक के उस पे थे, तो मैं अपने यहाँ तुम्हें कमांडर के रूप में नियुक्ति प्रदान करूँगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं अपने देश के लिए ही खेलूँगा। इतना उनको अपने देश की मिट्टी से, अपने देश से बहुत लगाव था। फिर उन्होंने 1936 में खुद ध्यानचंद ही हॉकी टीम के कप्तान थे, उधर भी गोल्ड मेडल ही मिला। ऐसे ही जो उधर 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक है वो एक दिन बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। 14 तारीख को होना था, लेकिन वो 15 तारीख में आयोजित हुआ था पानी। लेकिन फिर भी जो अपने स्पाइक के वो जूते हैं, शूज को उतार के नंगे पैर इन्होंने हॉकी खेला और फिर 8-1 से हरा दिया और गोल्ड मेडल भारत के लिए इन्होंने जीता। ऐसे इन्होंने 1926 से 1948 तक का जो सफर था बहुत अच्छा इन्होंने हॉकी का प्रदर्शन किया। तो उधर सब मतलब ऐसे जादू 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 करके इनके नाम के पीछे जादूगर लग गया कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, क्योंकि वो जादू ही था, एक दो जादू ही की तरह खेलते ही थे। क्योंकि उनकी बॉल में और हॉकी में इतना जादू था कि वो अगर जुड़ जाती थी तो वो जुड़ी ही रहती थी। तो इतना आपने जाना इनकी। तो अब आज क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक है स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑन द बेसिक एज। जो विकास की अवस्थाएं हैं, स्टेज, हर मतलब अवस्था को अलग अलग श्रेणी में क्या हुआ है, डिवाइड किया गया है। हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, इतना आपने जान लिया। थोड़ी सी जानकारी बेसिक जितनी मैंने आपको बता पाई। तो आज हम साइकोलॉजी ही पढ़ेंगे। साइकोलॉजी में हम
स्टेज पढ़ेंगे जो क्या कहते हैं अवस्थाएं। क्या पढ़ेंगे, थोड़ी सा जानेंगे अवस्थाएं क्या होती हैं। तो जो स्टेज है अवस्थाएं हैं, तो मतलब मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें इन अवस्थाओं को उम्र और उम्र के आधार पर क्या है अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। तो जो हरलॉक ने जो अवस्थाएं दी हैं, हम वही अवस्थाएं पढ़ेंगे कि हरलॉक के अनुसार जो है स्टेज हैं वो कितनी हैं। तो उनको वैसे मैं आपको वीडियो शायद इस स्टेज का प्रोवाइड कर चुकी हूँ ग्रुप में, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। अगर आज अभी स्टार्ट उसको देख सकते हैं आप। तो हरलॉक के अनुसार तो इन्होंने जो है प्रेनेटल एज गर्भावस्था से स्टार्ट किया हुआ है। गर्भावस्था के बाद क्या आता है, प्रेनेटल एज को हम क्या कहते हैं, पहले क्या आती है व्यक्ति की, हम समझ ही लेंगे आज। गर्भावस्था आती है, ठीक है। पहले व्यक्ति की, अगर व्यक्ति का बालक तुरंत तो भैया बड़ा पैदा नहीं हो जाता है ना, हर प्रोसेस होता है, हर चीज का प्रोसेस होता है, ऐसे स्टेज का भी प्रोसेस होता है। ये जो अवस्थाएं हैं इनका भी प्रोसेस है। हर स्टेज को पार करके हम अगली स्टेज पर, जैसे कि हर मतलब सीढ़ी को हम जैसे चढ़ते जाते हैं, ऐसे ऊंचाई में पहुंचते जाते हैं, ऐसे हमारी स्टेज है, अवस्थाएं भी हैं कि पहले हमें किस अवस्था में आना है भैया, भ्रूणावस्था में। गर्भावस्था तो छोड़ो, भ्रूणावस्था में आते हैं पहले हम, भ्रूणावस्था, ठीक है। अब भ्रूण बनता है, फिर गर्भावस्था होती है। गर्भ अवस्था के बाद जो होती है वो शैशवावस्था आती है, बालक जन्म लेता है। शैशवावस्था के बाद ऐसे बढ़ती जाएगी, शैशवावस्था के बाद आएगी भाई इन्फेंसी एज कहते हैं शैशवावस्था को। फिर आपकी शैशवावस्था के बाद आएगी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद आएगी किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद आपकी भैया वृद्धावस्था, एडल्ट, उससे जो भी है आगे पीछे बटे हुए हैं सभी आएंगी। तो ऐसे ही अवस्थाओं का एक क्रम है। जैसे हमें किसी चीज को, जैसे आप अपनी आपकी मंजिल एक नौकरी थी, तो आपने क्या है भैया केजी यूकेजी से पढ़ना शुरू किया ना, अभी तक आए। ऐसे ही ये अवस्थाएं हैं कि अगर हमें वृद्धावस्था तक जाना है तो हमें ये सारी अवस्थाएं पहले पार करनी होंगी, तभी हम वहां तक पहुंचेंगे। तो अवस्थाएं हम पहले किसके अनुसार पढ़ेंगे, हरलॉक के अनुसार पढ़ेंगे। हरलॉक ने इन अवस्थाओं को भाई कई भागों में बांटा हुआ है। इन्होंने पहले बताया है प्रेनेटल एज, जो गर्भावस्था होती है। तो गर्भावस्था क्या होती है, पहले हम उसी को देखेंगे, जो गर्भावस्था है वो क्या होती है। पहला गर्भावस्था। अब गर्भावस्था कैसे होती है, अब गर्भ धारण कैसे होगा, गर्भावस्था कुछ होगा। तो जो ओवम और स्पर्म मिलता है, ओवम क्या होता है अंडाणु, और स्पर्म होता है शुक्राणु। इसको कहते हैं हम ओवम स्पर्म, ठीक है। जब ये दो क्या होते हैं आपस में मिलते हैं, ठीक है। अब जब ये दो आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट जब बनेगा, क्योंकि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने से लेकर जो जन्म तक की स्थिति होती है वो क्या होती है, गर्भावस्था होती है। अब जाइगोट बनने से लेकर जो जन्म तक की स्थिति होती है, जन्म तक की स्थिति होती है वो क्या कहलाएगी, वो गर्भावस्था कहलाती है, गर्भावस्था कहलाती है। अब आपने जाना कि गर्भावस्था कब तक रहेगी, जब तक बच्चा बच्चा ने जन्म नहीं लिया है, उससे पहले की जो स्थिति होगी वो गर्भावस्था ही होगी। अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो वहां से हमारी दूसरी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, इन्फेंसी एज, जिसे हम शैशवावस्था कहेंगे,
क्या कहेंगे, उस अवस्था का नाम भी चेंज हो जाएगा। तो गर्भावस्था आपने जाना कि जब मतलब ये किसका होता है, फीमेल का होता है और ये मेल का होता है। ठीक है, अब जब भैया फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म जब मिलता है तो मिलके क्या है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने की स्थिति से लेकर जो जन्म तक की अवस्था होती है, जब तक बालक का जन्म नहीं होता है तब तक कौन सी अवस्था कहलाती है, गर्भावस्था कहलाती है। ये आपको याद रखना है। गर्भावस्था कब तक कहलाएगी, जब तक बालक का जन्म नहीं होगा तब तक की अवस्था गर्भावस्था कहलाएगी। ठीक है, जन्म होने के बाद फिर क्या होगा, इन्फेंसी एज आ जाएगी, जिसे हम इसको प्रीनेटल एज कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रीनेटल एज। प्रीनेटल एज ही इसको कहा जाता है। ठीक है, प्रीनेटल एज इसको इंग्लिश में कहा जाता है गर्भावस्था। आपने गर्भावस्था अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो गर्भावस्था होती है वो जाइगोट बनने से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। जब तक बालक का जन्म नहीं होता है वो गर्भ में ही रहता है। आपने भाई देखा होगा, सबके घर में ऐसा तो है नहीं कि किसी के घर में बालक नहीं होगा या किसी के घर में बालक आज तक हुआ नहीं। ये स्थिति सबने देखी है, सबके साथ होती है, ऐसा कोई नहीं है। सबने देखा होगा कि सबके घर बालक का जन्म होता है तो पहले कौन सी अवस्था होती है, पहले गर्भावस्था होती है। फिर जब बालक जन्म ले लेगा, बाहर आ जाएगा, तो फिर कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो नंबर पहली कौन थी, गर्भावस्था। फिर दूसरी आ जाएगी आपकी शैशवावस्था। शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था। अब शैशवावस्था को इसको क्या कहते हैं हम, शैशवावस्था होती है इन्फेंसी एज। ये क्या होती है, इन्फेंसी एज। अब इसमें क्या होगा भाई, बालक जन्म ले लेगा। अब जो बालक, इन्फेंसी मतलब एक लैटिन शब्द है। इन्फेंसी कैसा शब्द है, जो इन्फेंसी है यहाँ पे लिख लीजिए आप, इन्फेंसी एक लैटिन शब्द है। इन्फेंसी क्या है, एक लैटिन शब्द है। ये रोम की भाषा में, मतलब लैटिन मतलब रोम की भाषा में इन्फेंसी एक लैटिन शब्द है। आप यहाँ पे लिख लीजिए रोम की भाषा। ठीक, आपको ये चीजें पता चल गई। इन्फेंसी, अब रोम की भाषा में इन्फेंसी का अर्थ होता है बोलने में असमर्थ। ठीक है, बोलने में असमर्थ रहता है वो बालक। अब बच्चा कब पैदा होते बोलने लगता है, नहीं बोलता है ना, कुछ टाइम लगता है, कुछ बीतता है। जब बच्चा भाई छोटा रहेगा, फिर कुछ महीने बीतेंगे, बच्चा बैठना सीखेगा, फिर लुढ़कना सीखेगा, कोड़ना सीखेगा, फिर कहीं ना बोलना सीखता है, चलना, धीरे धीरे सब चीजें सीखता है। आप ही कभी बच्चे रहे हो, आप देखते होंगे छोटे बच्चों को ये होता है। तो ये जो इन्फेंसी एज कहीं कहीं पे आपको 3 मिलती है, नहीं तो 2 वर्ष तक भी मिलती है। 2 वर्ष जो अवस्था क्या होती है, इसका लैटिन भाषा में जो इसका अर्थ होता है वो क्या होता है, लैटिन भाषा में इसका जो लैटिन भाषा में बोलने में असमर्थ, बोलने में असमर्थ, चलने में असमर्थ, हर चीज में वो क्या है, असमर्थ रहता है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि मतलब जो बोलने में असमर्थ रहेगा वो अपनी चीजों को नहीं कह पाएगा। जैसे आप हैं, आपको कुछ चाहिए तो आप तो दूसरे से तुरंत मांग लेंगे। अब छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो वो जाके मांग लेगा, या वो भूखा है वो तो सिर्फ उसके पास एक ही, या तो वो रोएगा, बस उसको यही आता है रो के ही हर चीज। आप जान लो कि उसको भूख लगी, उसको क्या लगा है तो आप दे दो, तो यही। तो वो जो इन्फेंसी एक लैटिन शब्द है, रोम की भाषा में इसका जो अर्थ है वो क्या होता है कि बोलने में असमर्थ। ठीक, वो बच्चा बोल नहीं पाता। जिसकी एज है वो 0 से 2 वर्ष, कहीं आपको 3 वर्ष भी मिल सकती है, और वैसे इसको 5 से 6 वर्ष में भी, जबकि फिर 6 वर्ष के बाद आपकी जो स्टेज आएगी वो बाल्यावस्था आ जाती है। 5 से 6 वर्ष जन्म से लेकर इस अवस्था में जो शारीरिक हमारी वृद्धि होगी वो क्या होती है, स्पीड से होती है, तेज गति में होती है, धीरे धीरे नहीं होती है। इस अवस्था में, शैशवावस्था में जो हमारी शारीरिक वृद्धि होगी वो कैसी होती है, बहुत तेज होती है। शारीरिक वृद्धि तेज होती है, और जो मानसिक वृद्धि व मतलब जो काम की उत्तेजना है वो भी तेज रहती है। किस अवस्था में आपको याद रखना है,
तो शैशव अवस्था में इस चीज को याद रखना है। इस स्टेज में जो बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था हम कैसे करते हैं, किंडरगार्टन जैसे हो गया, ऐसे जाता है ना छोटा बच्चा पढ़ने, भैया स्कूल कॉलेज तो भेज नहीं देंगे बच्चे को, छोटा बच्चा है, तो जो मॉन्टेंसरी है, किंडरगार्टन हो गए, जो खेल विधि है वही चीजें क्या करते हैं इसमें वो करते हैं। शैशव अवस्था, गर्भावस्था, सॉरी शिशु अवस्था होगी यहाँ पर, गर्भावस्था शिशु अवस्था, सॉरी मैंने लिख दिया वहाँ पर, मैंने दिया शिशु अवस्था, अभी ध्यान दिया, जस्ट गर्भावस्था, शिशु अवस्था, फिर आएगी आपकी शैशव अवस्था। ये इन्फेंसी एज ही होती है, लेकिन आप ये मत रहिए इन्फेंसी, इंग्लिश में तो सही लिखा था बट हिंदी में शैशव अवस्था लिखा हुआ था। तो आपने जो जाना इसमें क्या है बच्चे, पहले गर्भावस्था आपने जाना, गर्भावस्था में क्या होता है, फिर आपने जाना शिशु अवस्था। शिशु अवस्था इन्फेंसी एक लैटिन शब्द है, रोम की भाषा में इसका जो अर्थ होता है वो होता है बोलने में असमर्थ। और 0 से 2 वर्ष जो शिशु अवस्था रहती है वो क्या रहती है, 0 से 2 वर्ष, 5 से जो 6 वर्ष वाली होती है वो शैशव अवस्था आ जाती है, इसके बाद ही लगती है, जस्ट लगती है शैशव अवस्था। अब जो इसमें है शारीरिक वृद्धि आपकी क्या होगी, पॉइंट वाइज आप यहीं पे लिख लेंगे, जो शारीरिक वृद्धि अब क्या होगी, तेज होगी, शारीरिक वृद्धि तीव्र क्या होगी, और जो मानसिक उनकी जो मानसिक होगी, मानसिक वृद्धि व काम की उत्तेजना भी रहेगी, वो तेज रहेगी, मानसिक वृद्धि व काम उत्तेजना, काम उत्तेजना भी क्या होगा, उत्तेजना तेज होगी। अब जो बच्चे के पढ़ाने का जो ढंग होगा वो क्या होगा, आप ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पर ऊपर वाला रफ कर दे रही हूं मैं। ठीक है, अब इस एज में इधर ही का लिख रहे हैं ऐसे। अब जो बच्चों को पढ़ाने की जो विधि होगी वो क्या होगी, मॉन्टेंसरी, बच्चों को पढ़ाने की विधि। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बच्चों को पढ़ाने की जो विधियां होंगी वो क्या होंगी भैया, मॉन्टेंसरी, जिसको हाँ मॉन्टेंसरी होगी, और किंडरगार्टन। हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे, खेल खेल में पढ़ाएंगे, खेल खेल के पढ़ाते हैं, ठीक है, खेल खेल के पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे, अपनी भाषा में लिख लीजिए। बच्चों को हम छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, खेल खेल में पढ़ाते हैं ना, ले जाएंगे भैया छोटे छोटे पार्क में, ठीक, उनको झूला है, जो सड़क पट्टी, कितने सब जो होते हैं सब चीज़ें उनको दिखाएंगे, उनके साथ हम खुद खेलेंगे और उनको बताएंगे, और उनको जो पढ़ना लिखना है, आइज नोजी, ये सब हम इशारे कर करके छोटे से ही, जैसे बच्चा हमारा बैठने से पहले ही हम सिखाने लगते हैं, वो सीखने लगता है बच्चा। तो बच्चे को हम जो चीज़ें सिखाएंगे उसको, क्योंकि वो बोल नहीं पाता लेकिन फिर भी इशारे से भी आपको बता देगा कि मेरी नोजी कहाँ है, मेरी आइज कहाँ है, सब चीज़ों को वो बताता है, समझने लगता है भाषा को, हमारी जो भाषा होती है वो समझता है, बट उसको बोल के आपको रिप्लाई नहीं दे पाता है, बोल कर नहीं दे पाता, इशारों से तो दे सकता है, ठीक है। तो हम जो छोटे बच्चों को कैसे सिखाएंगे, कौन सी विधि, मॉन्टेसरी विधि या किंडरगार्टन विधियों का हम प्रयोग करते हैं। बच्चों को हम जो चीजें हैं, छोटे बच्चों को हम खेल में ही सिखाते हैं। तो जो अब ये अवस्थाएं हम किसकी पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया हरलॉक के अनुसार। तो हरलॉक की पहले हमने पढ़ी गर्भावस्था, दूसरी पढ़ी हमने शिशु अवस्था। अब जो तीसरी स्टेज आएगी बालक की वो होती है भैया शैशवावस्था। वैसे इसी को भी शैशवावस्था ही कहते हैं क्योंकि 5 साल एक साथ ही लिखा दिया है। इसकी विशेषताएं बस अलग से लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, वो गलत नहीं था, ठीक है। इसी को शैशवावस्था भी लिख लीजिए अलग से, क्या इसमें 5 से 6 साल दे तो दिया गया है, तो इधर ही आप इसको ऐसे करके यहाँ शैशवावस्था लिख लीजिए।
अलग से नहीं लिखवाएंगे, दोनों को जानते रहिए, क्यों बच्चा इतना ही तो रहेगा, इसके बाद बाल्यावस्था में सब सीख लेगा। 5 से 6 साल दे ही दिया है इसमें, तो इन्फेंसी को शिशुअवस्था या शैशवावस्था कहते हैं बस। ठीक, आज फिर हम अब अगली पढ़ेंगे जो शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, इसी की विशेषताएं हम आगे पढ़ेंगे कि जो इसमें क्या क्या होता है। शैशवावस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे बस। शैशवावस्था या शिशुअवस्था, अवस्था की विशेषताओं से कभी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको विशेषताएं बताई जा रही हैं। ठीक है, अब मैंने विशेषताओं में पहले भी आपको बताया है कि इसमें क्या होगा, इसमें जो शारीरिक वृद्धि होगी वो क्या होगी, तीव्र होगी। पॉइंट वाइज आप लिखिएगा, शारीरिक वृद्धि तीव्र होगी, शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होगी। ठीक है, शारीरिक वृद्धि तीव्र, शारीरिक जो विकास में क्या है, तीव्रता रहेगी। शारीरिक विकास में तीव्रता लिख लीजिए, शारीरिक वृद्धि आप भाई वही लिख लीजिए, शारीरिक विकास तीव्रता से होगा। ये वाली लाइन ठीक है, तीव्रता से होगा। जो शारीरिक विकास होगा वो कैसे होगा, तेज गति से होगा। मानसिक क्रियाओं में भी तीव्रता रहेगी, मानसिक क्रियाओं में देखते हो बच्चों को कोई चीज कह दो तो बहुत देर तक याद रहती है उनको, ये नहीं बच्चे समझ के कुछ बोल दो तो वो भूल जाएंगे, भूलते नहीं है वो, उनको सब याद रहता है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं में। अब बच्चों के सामने ये मत करना कि बच्चे तो बच्चे, बच्चे क्या जाने, बच्चे आजकल के सब जानते हैं, बच्चों का दिमाग बहुत तेज चलता है, हम लोग से भी ज्यादा। आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम की भावना क्या है, इसमें बच्चा समझने लगता है कि कौन हमें भाई प्यार कर रहा है, कौन, उनके अंदर एक जो है भावना वो जागृत हो जाती है। देखते हो कि घर में अगर हम 4-5 लोग हैं तो किसी को बच्चा बहुत ज़्यादा चाहता होता है, क्योंकि बच्चा सबका बिहेवियर जानने लगता है, बच्चा उसी के पास ज़्यादा जाएगा जो उसको ज़्यादा प्यार करेगा, उसको डांटेगा नहीं, उसको मारेगा नहीं। अब कोई कोई क्या है आंख दिखा देगा तो बच्चा उसके हाथ सहमा सहमा सा जाएगा, उतने उससे नहीं जाएगा, और जो उसको कभी नहीं डांटता बहुत प्यार से रखता है तो उसके सर पे ही नाचता है, ये आप देखे होंगे, वो बात ही नहीं मानता ना वो सुनता है उसकी, क्योंकि वो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता रहता है उसकी। अब भाई बच्चे हैं वो जान रहे हैं कि ये हमें नहीं डांटेंगे हम चाहे जो करें, तो आपने मूल प्रवृत्तियों पर जो होता है आधारित होता है, ये अगला पॉइंट रहेगा, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित, मूल प्रवृत्तियों पर, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित, और इनका जो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है, और इनके अंदर क्या होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, दोहराने की। कोई चीज है बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, इनके अंदर ये होता है, छोटे बच्चों के अंदर आप देखते हैं, आपके घर भी सबके में। और बच्चा है संवेगों का प्रदर्शन, अगला पॉइंट, यही से आपका क्वेश्चन ही बनेगा, संवेगों का प्रदर्शन, इसलिए आपको ये विशेषताएं लिखाई जा रही हैं। इनको आप संवेग जो हो गए उनका इमोशनल होगा, वो भाई जानने लगते हैं, और दूसरों पर भैया निर्भर रहते हैं, है कि नहीं है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, छोटा बच्चा दूसरों पर निर्भरता, ठीक है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और जो सीखते हैं कोई चीज तो कैसे सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा, अनुकरण करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखना।
के करके सीखना मतलब कोई दूसरा कर रहा है उसको देख के तुरंत वो चीज़ करेंगे। बच्चों की ये होती है, सब चीज़ करते हैं, सबके बच्चे ये करते हैं। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो मैं भी ये करूँगा। देख रहे हो बच्चों का, अगर कोई भी है उन्होंने कहा मैं ये बनूंगा, मैं ये करूँगा, तो वो भी वही चीज़ करने लगता है। तो आज हमने पहले पढ़ा हरलॉक के अनुसार स्टेज पढ़ी। पहली पढ़ी हमने गर्भावस्था और दूसरी पढ़ी शैशवावस्था या शिशुअवस्था इसी को कहते हैं, और इसकी जो विशेषताएं हैं वो पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। और जो कल की है, अब जो कल हमारा क्लास चलेगा, कल शायद नहीं भी चलेगा, तो नेक्स्ट जब चलेगा तो आपको इसी से बाल्यावस्था, किशोरावस्था और जितनी भी अवस्थाएं हैं पूरा क्लास पूरा एकदम किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।